दोस्तों, आपने महान योगी परमहंस योगी आनंद जी महाराज के बारे में अवश्य सुना होगा। लेकिन आज मैं आपको उनके जीवन की एक ऐसी घटना को बताने जा रहा हूँ जिसे जानकर यकीनन आप अपने मन की शक्तियों का इस्तेमाल करके खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं। एक बार योगानंद जी ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या सचमुच हमारे विचारों में इतनी शक्ति होती है कि ये मेरी जन्मजात कमियां ठीक कर सकती है? हमारे सोचे गए विचारों का असर हम पर कितनी तीव्रता से होता है? क्या सच में ऐसा संभव है कि वह हमारे जीवन को, हमारे शारीरिक रोगों को ठीक कर सकता है? ऐसा सवाल पूछने के बाद जब परमहंस योगानंद जी को इसका जवाब मिला तो वह हैरान रह गए। बचपन से ही परमहंस योगानंद जी महाराज की पाचन शक्ति कमजोर थी, जिसके कारण उनका वजन हमेशा कम ही रहता था। थोड़ी मेहनत करने के बाद ही वे काफ़ी थक जाते थे और अगर लंबी यात्रा कर लेते तो शरीर टूट जाता, जिसके कारण वे कई बार अपने लिए हीन भावना महसूस करते थे। कॉलेज के दिनों में उनके कमरे में किताबों से ज़्यादा टॉनिक और ताकत बढ़ाने वाली दवाइयों की लाइन लगी रहती थी। योगानंद जी ने अपच मिटाने और ताकत बढ़ाने के लिए कई इलाज किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। फिर आश्रम में आने पर योगानंद जी मन ही मन सोचा करते थे, क्या मैं इतने दुर्बल शरीर के साथ साधना कर पाऊंगा? परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि एक बार मैं आश्रम के बरामदे में बैठा हुआ था। इतने में गुरु श्री युक्तेश्वर गिरि जी की नज़र मुझ पर पड़ी। उन्होंने अचानक कहा, अरे मुकुंद, तुम बहुत दुबले पतले हो। योगानंद जी कहते हैं, शायद गुरु जी ने मेरे अंतर्मन के विचार और हीन भावनाओं को पढ़ लिया था। योगानंद जी कहते हैं कि गुरु जी इस बात ने मेरी दुखती रग को छू लिया। योगानंद जी ने कहा, गुरुदेव, मुझे भी मेरी धसी हुई आँखें और दुर्बल शरीर अच्छा नहीं लगता। मैं बचपन से ही अपच का शिकार हूँ, जिस कारण मेरा शरीर कमज़ोर हो रहा है। औषधियों से भी कोई लाभ नहीं होता। योगेश्वर जी ने कहा, मुकुंद, औषधियों की एक अपनी सीमा है। तुम्हारी बीमारी और कमजोरी का कारण तुम खुद ही हो, क्योंकि तुमने अपनी शक्ति का प्रयोग बहुत ही सीमित रखा है। तुमको खुद में बीमारियां दिखती हैं। तुम अपनी कमजोरी पर इतना भरोसा करते हो, जिस कारण तुम खुद से कमज़ोर और हीन भावना वाले विचार बोलते रहते हो। अगर तुम सोचते हो कि तुम स्वस्थ और बलवान हो और इन शक्तिशाली विचारों को पूर्ण विश्वास से मन में रोक लो, तो अति शीघ्र स्वस्थ और बलवान हो जाओगे। योगानंद जी ने पूछा, गुरुदेव, क्या सच में ऐसा संभव है? क्या सोचने मात्र से ऐसा हो सकता है? क्या विचारों में इतनी शक्ति होती है कि ये मेरी जन्मजात बीमारी ठीक कर सकती है? युक्तेश्वर जी ने कहा, बात केवल सोचने भर की नहीं है मुकुंद, अब तुम मेरे जीवन का अद्भुत अनुभव सुनो। एक बार मैं 2 महीने तक टाइफाइड से पीड़ित रहा, जिस कारण मैं बहुत कमज़ोर हो गया। मेरा बुखार ठीक हुआ तो मैं उसी हालत में अपने गुरु लाहड़ी महाराज जी के दर्शन करने गया। मैंने गुरु लाहड़ी महाराज जी से कहा, मैं बहुत बीमार था, इसलिए मेरा वजन बहुत कम हो गया है। शरीर में किसी प्रकार की साधना करने की शक्ति नहीं बची। ऐसा सुनकर लाहड़ी महाराज ने कहा, युक्तेश्वर, मैं देख रहा हूँ कि पहले तो तुमने खुद को जानबूझकर बीमार कर लिया। अब कह रहे हो कि तुम कमज़ोर हो गए हो, पर तुम चिंता मत करो। मुझे विश्वास है कि कल तक तुम्हारा स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। युक्तेश्वर जी ने कहा कि मैंने लाहड़ी महाराज जी की बात पर श्रद्धा भाव से विश्वास कर लिया। मुझे पूरे दिन लगता रहा कि गुरु जी अपनी शक्ति से मुझे ठीक करने वाले हैं। युक्तेश्वर जी कहते हैं कि अगले दिन सुबह उठते ही मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर में ऊर्जा की किरण हो रही है। मुझे बहुत हल्का लग रहा था। मैं तत्काल दौड़ते हुए लाहड़ी महाशय के पास गया और उल्लास के साथ बताया, गुरुदेव, कई सप्ताहों में पहली बार मुझे अपने अंदर फुर्ती और ताकत का अनुभव हो रहा है। आपने अपनी शक्तियों से मुझे स्वस्थ कर दिया। इस पर लाहड़ी महाशय ने मेरे साथ मजाक किया और कहा, बिल्कुल सही, पर किसे पता है कल तुम्हारा शरीर कैसा रहेगा? शायद फिर से दुर्बल हो जाए। युक्तेश्वर जी कहते हैं कि जब मैंने गुरु की बातें सुनी कि शरीर की दुर्बलता वापस आ सकती है, तो मैं भय से कांप उठा। मेरे मन में बार बार ये विचार चलता रहा कि कहीं मैं फिर से बीमार ना हो जाऊं। फिर अगले दिन कुछ अजीब हुआ। मैं इतना बीमार हुआ कि मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से लाहड़ी महाशय के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, मैं फिर से बीमार हो गया हूँ। लाहड़ी महाशय ने कहा, तो तुमने खुद को फिर से बीमार कर लिया? युक्तेश्वर जी ने कहा, गुरुदेव,
भला मैं खुद को कैसे बीमार बना सकता हूँ? ये तो आपके वचन हैं जो सत्य साबित हो रहे हैं। लाहड़ी महाशय ने कहा, युक्तेश्वर, तुम भूल रहे हो कि ये तुम्हारी ही शक्ति है। पिछले 2 दिन के अनुभव से तुम समझ सकते हो कि ये तुम्हारे विचार और विश्वास है जिन्होंने तुम्हें बारी बारी से स्वस्थ और दुर्बल महसूस कराया है। युक्तेश्वर जी ने कहा, गुरुदेव, यदि मैं सोचूं कि मैं स्वस्थ हूँ और मेरा वजन सामान्य हो गया है तो क्या ऐसा हो जाएगा? लाहड़ी महाशय गंभीरता से बोले, द बॉडी इज लिटरली मैन्युफैक्चर्स एंड सस्टेन्ड बाय द माइंड। शरीर केवल मन का ही विस्तार है। शरीर मन से निर्मित है और मन के अधीन है। जिस तरह तुम जैसे विचार पर विश्वास कर रहे हो वैसे ही तुम्हारे शरीर की नहीं बल्कि बुद्धि की भी स्थिति है, क्योंकि सचेत मानव मन परमात्मा की अनंत शक्ति की एक चिंगारी के समान है। द ह्यूमन माइंड इज स्पार्क ऑफ ऑल माइटी कॉन्शियस ऑफ गॉड। शक्तिशाली विचारों पर विश्वास करके शरीर ही नहीं बल्कि इच्छा शक्ति और प्राण शक्ति भी बढ़ाई जा सकती है। लाहड़ी महाशय ने कहा कि मैंने तुम्हें अभी दिखाया कि तुम जिन विचारों पर संपूर्ण तृप्तता से विश्वास करते हो वही तुम्हारे सामने प्रकट हो जाते हैं। युक्तेश्वर जी कहते हैं कि गुरुदेव की बात सुनते ही मैंने अपने अंदर एक अजीब सी संपूर्णता महसूस की। मैं बीमार था, मेरी हालत कमज़ोर थी, लेकिन मैंने उसी क्षण न केवल अपनी शक्ति में बल्कि वजन में भी वृद्धि महसूस की। युक्तेश्वर जी कहते हैं कि उस शाम में धीरे धीरे चलकर घर आया और गहरी नींद में सो गया। बीमारी की चिंता और तनाव पूरी तरह से गायब हो चुके थे। फिर अगले दिन जब मेरी माँ ने मुझे देखा तो घबराकर मुझसे पूछा, बेटा, तुम्हारा शरीर में सूजन क्यों है? क्या जलाशय की बीमारी हो गई है? असल में जलाशय की बीमारी में शरीर के टिश्यू के बीच में ज़्यादा द्रव फंस जाता है, जिसके कारण शरीर में सूजन आ जाती है। युक्तेश्वर जी कहते हैं कि मुझे कोई बीमारी नहीं हुई थी, बल्कि माँ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके बेटे का शरीर रातों रात बिल्कुल वैसा ही पुष्ट हो गया है जैसा बीमारी के पहले था। युक्तेश्वर जी ने कहा, कुछ ही दिनों में मेरा वजन 22 किलो बढ़ गया। मिलने वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ ऐसा भी संभव हो सकता है। युक्तेश्वर जी अपनी कहानी सुनाकर मौन हो गए। इस घटना को सुनने के बाद मैंने गुरुदेव के शब्दों पर तुरंत विश्वास कर लिया। इस बार बीमारी और शरीर की कमजोरी को लेकर मेरी सारी निराशा गायब हो गई। परमहंस योगानंद जी अपनी किताब एक योगी की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में लिखते हैं कि 2 हफ्तों के अंदर मैंने एक शारीरिक शक्ति अर्जित कर ली और उसके बाद कभी अपच की बीमारी नहीं हुई। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि शक्तिशाली विचारों पर विश्वास करो। इससे पहले मैंने कई वैद्य को दिखाया, लेकिन मैंने कभी इस बात पर विश्वास नहीं किया कि मैं पूरी तरीके से ठीक हो चुका हूँ, इसलिए मैं कभी ठीक ही नहीं हो पाया। पर उस दिन मुझे समझ आया कि खुद पर विश्वास होना ही सबसे बड़ी दवा है। तो दोस्तों, ये थी आपके दिमाग की ताकत। अब हम सभी के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर हम अपने विचारों को शक्ति कैसे प्रदान करें, उसे विकसित कैसे करें। तो आइए अब हम इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपको हर स्थिति में अच्छा ही दिखना होगा। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, यदि कोई स्वयं को अक्सर विकृत विचार सोचने की अनुमति देता है तो उसका चेहरा भी वैसा ही विकृत हो जाता है। अपने मन को प्रशिक्षित करो कि हर वह स्थिति में हर व्यक्ति में केवल अच्छा ग्रहण करे। जैसे हर शरीर में भोजन से केवल न्यूट्रिएंट्स को ग्रहण करता है, बाकी अपसे छोड़ देता है, वैसे ही अच्छी और शुभ को ग्रहण करो और विकृति को छोड़ दो। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि हथौड़ों की चोट में उतनी ही ताकत होती है जितनी चलाने वाले इंसान में होती है। वैसे ही शक्ति सबके पास उपलब्ध है, लेकिन आपके दृढ़ संकल्प में, आपके शब्दों में, आपके शरीर में उतनी ही शक्ति होती है जितनी आपके मन में होती है। और मन में ताकत कैसे आती है? विवेक यानी डिस्क्रिमिनेशन से। आपका मन जितनी नेगेटिविटी को हटाकर सकारात्मक विचारों को ग्रहण करता है वह उतना ही मजबूत और साहसी होता है। दूसरी बात, सचेत हो जाओ। विचार शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए हमें विचारों को प्रकट होते ही उनके प्रति सचेत होने की ज़रूरत है, ताकि हम अच्छे विचारों को बढ़ावा दे सकें और दुष्ट व कमज़ोर करने वाले विचारों को त्याग सकें। जब आप इसे करेंगे तब आपकी चेतना का स्तर ऊपर उठेगा। इसके लिए ध्यान का अभ्यास करो ताकि बिना जजमेंट और रिएक्शन के हर अच्छे बुरे विचारों को देख सको। हम ध्यान में शांत रहने का अभ्यास करते हैं, जिस कारण चेतना का स्तर ऊपर उठता है, सजगता बढ़ती है।
और सजगता में ही हम शक्तिशाली विचारों का चुनाव करते हैं। इसलिए विचारों की शक्ति का प्रयोग करने के लिए ध्यान अति आवश्यक है। और तीसरी सबसे ज़रूरी बात, कंसंट्रेशन। दोस्तों, बाहर की डिस्टर्बेंस और अंदर की उठती हुई उत्कंठा से मन बार बार विचलित होता है, कमज़ोर होता है और शक्तिशाली विचारों को रोक नहीं पाता। इसलिए कंसंट्रेशन की शक्ति को विकसित करो। पर कैसे? परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि एक उच्च और शक्तिशाली विचार को पकड़ो, जैसे मैं मन का मालिक हूँ और ये मुझे छू नहीं सकता, या मैं सतत आनंद और ऊर्जा से भरा हूँ। ऐसे किसी भी विचार को पकड़ो, यानी स्वयं के लिए सकारात्मक विचारों को पकड़ो। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि इस विचार को बार बार सोचो, उसका चित्र देखो, इसके प्रभाव को शरीर में, सर में और मन में बार बार महसूस करो। जो पाना चाहते हो उसे आंखों से ओझल मत होने दो। ये भी प्रार्थना है। और इस प्रकार कंसंट्रेशन सरलता से बढ़ता है और मानसिक ऊर्जा एक दिशा में बढ़ती है। और इसी प्रकार अभ्यास करने से आपके विचार इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि जो पूर्ण विश्वास से आप सोचते हैं वह सच हो जाते हैं। इसलिए आप जो भी बनना चाहते हैं, अपने लिए जैसा चाहते हैं, उसके लिए सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करिए। अगर आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हो तो आप हमेशा एक शब्द को पकड़िए, जैसे मैं स्वस्थ हूँ। ऐसे किसी एक शब्द को पकड़िए और उसे बार बार विजुलाइज करते हुए बोलिए। जब आप ऐसा करते हो तो उन शब्दों से आपके शरीर की वाइब्रेशन इतनी बढ़ जाती है कि आपकी मानसिक ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। आपका अवचेतन मन उन बातों को एक्सेप्ट करता है और आपके अंदर वैसे परिवर्तन ला देता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमें कमेंट में बताइए। और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारे चैनल पर सभी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।